नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जो अपना प्रदेश अध्यक्ष खोज रही थी, अब उन्हें मिल चुका है। भूपेंद्र चौधरी लगातार सुर्खियों में हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भूपेंद्र चौधरी पर भरोसा जताया है और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ऐसे में राजनीतिक हलचलें भी तेज़ हैं लगातार ट्विन टावर को लेकर, क्योंकि सुर्खियां ज़्यादातर सुनने में आ रही हैं क्योंकि ट्विन टावर ध्वस्त हो चुका है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। लेकिन अब क्योंकि सियासत हर जगह से शुरू हो गई है और सब कोई इसमें अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ अच्छा कह रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, पिछली सरकार में क्या कुछ हुआ, इस सरकार में क्या कुछ हुआ, तमाम तरीके की राजनीतिक बयानबाजी भी तेज़ है। ऐसे में कहीं और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया है और ब्रजेश पाठक ने ट्विन टावर को लेकर और तमाम तरीके की बातचीत कही। उस दौरान उन्होंने ये कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश अब पूर्ण रूप से दंगा मुक्त हो चुका है। राम राज्य की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से काम कर रही है और अच्छी तरह से जो समर्थन में है। और ब्रजेश पाठक ने ऐसे में क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आपको। आंकड़े आए हैं, उससे पहले लगातार हमने आप सबको बताया है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त हो चुका है। अपराध मुक्त प्रदेश की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को हमने ध्वस्त कर दिया है। जो संगठित माफिया गिरोह थे उनके नेटवर्क को समाप्त कर दिया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं उनमें सब में हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। हमारी सरकार के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। जिसने भी कानून तोड़ा है उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करते हैं। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून का राज स्थापित है। विकास के पथ पर हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे कि आर्थिक मोर्चे पर हम पूरे देश में नंबर 1 पर आने वाले हैं। हम तेज़ी के साथ काम करें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, एक्सप्रेसवेज, इलेक्ट्रिसिटी और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में हमारी सरकार बेहतर से बेहतर काम कर रही है। आप जानते हैं, मैंने अभी आपको दोहराया, आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं उनमें हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत करने के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। तो विपक्ष जो कहता था, देखिए, आप जिस अनुभव जी जिस विपक्ष की आप बात करते हैं, हम पैमाना लोकतंत्र में जनता जनार्दन के आशीर्वाद को मानते हैं, यानी कि चुनाव को मानते हैं। कई चुनाव में 2014 में, 17 में, 19 में और 22 में विपक्ष को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी सरकार की जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, आदरणीय योगी जी की जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के हम जन जन तक जाते हैं। और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी है जिसने आम जनता के जीवन में, गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। जो आज़ादी के बाद से आज तक संभव नहीं हो पाया था, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जैसे समाजवादी पार्टी ने जो कुकृत्य किए थे, जनता ने उनको उनकी सज़ा सौंप दी है। आप जानते हैं कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था, सैकड़ों बच्चे मारे गए थे, छोटे छोटे बच्चे जो राहत कैंपों में रह रहे थे। दंगा करा करके, समाज में विभाजन करके, भाई भाई से लड़ा करके समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के बीच में काम करती रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। सबकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं और उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर मंत्रियों की टीम बनाने, राज्य में आर्थिक मोर्चे पर हम काम कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा आर्थिक ढांचा है, उसको हम मजबूत कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 डेस्टिनेशन सभी उद्योगपतियों के लिए बन चुका है, व्यवसाय के लिए बन चुका है और इस दिशा में हम नंबर 1 पर आएंगे। शीघ्र ही आप देखेंगे जब आंकड़े आर्थिक मोर्चे के प्रकाशित होंगे तो उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में नंबर 1 पर आएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। तो इसी पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने क्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तमाम तरीके की बातचीत की थी, ट्विन टावर को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, अपराध को लेकर, तमाम तरीके की बातचीत के दौरान उन्होंने जब पत्रकारों से बातचीत की, वहाँ पर उन्होंने कहा कि
किस तरह से उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, अपराध किस तरह से काम कर रहा है और इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह की गड़बड़ी लगातार सामने आ रही है उसको अभी पर्दाफाश किया। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और जो अखबारों में मैंने पढ़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि पूरे देश में 15% इंक्रीज हुए महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय बढ़ा है। 15% बढ़े हैं। अगर 15% बढ़े हैं और यूपी का अगर हम आंकड़ा देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अपराध होने वाली घटनाएं भी बढ़ी हैं। सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न अन्याय इस तरह की घटना और सूचना कहीं मिलनी तो उत्तर प्रदेश में है। और महिला आयोग जो है उसमें भी सबसे ज्यादा शिकायतें देश में अगर कहीं पहुंची हैं तो वो उत्तर प्रदेश की शिकायतें पहुंची हैं महिला आयोग में। सर, डिप्टी सीएम लगातार आप पर हमले कर रहे हैं ब्रजेश पाठक जी। देखिए, उन्हें जानकारी नहीं है, वो अपना विभाग देखें और विभाग का जो हाल है वो ये देखिए। अगर उनके विभाग के बारे में लिखा जाए लाचारी है, स्टेज कोई दिन नहीं बचता है जहां पर अस्पतालों की दुर्दशा की खबरें ना आती हों। कभी पिता अपने बेटे को ले जा रहा है, बेटे अपने बाप को ले जा रहा है, कहीं पति अपनी पत्नी को इलाज के लिए जा रहा है, कहीं बुजुर्ग अपने परिवार के साथ। किसी अस्पताल में दवाई नहीं है, दवाई नहीं, इलाज नहीं, ऑपरेशन के लिए समय नहीं। हर अस्पताल में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं पर्ची बनवाने के लिए। लोगों को कोई देख नहीं रहा है और जितने पर्याप्त डॉक्टर होने चाहिए वो डॉक्टर नहीं है और जितनी भी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं वो सब मशीनें ऑब्सलीट हैं। टेस्ट दिए नहीं जा रहे हैं, न टेस्ट कराए जा रहे हैं। मुझे ये बताए कोई मरीज का जब तक टेस्ट नहीं होगा, ब्लड के टेस्ट नहीं होंगे या और टेस्ट नहीं होंगे, तब तक उसे दवाई और इलाज क्या मिलेगा? ये सरकार न टेस्ट करा रही है, न दवाई दिलवा रही है, न ऑपरेशन करा पा रही है। ये हालत है। बड़े पैमाने पर तबादले हुए, दवाई पकड़ी थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो मंत्री जी से ही मिल लेगा। सर स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले हुए, भ्रष्टाचार की बात हुई, जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन हर विभाग बड़े अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़े अधिकारी इनके साथ बैठ करके चाय पीते हैं, इसलिए बड़े अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी। सर, एनसीआरबी का जो डेटा है उसके ऊपर अभी केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि विपक्ष को आंख खोल कर देखना चाहिए, तब उनको डेटा समझ में आएगा। क्या हालांकि जनता ने इनकी आंख खोल दी थी, लेकिन पद पाते ही फिर आंखें बंद हो गईं। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा हम देश का देखेंगे तो यही पाएंगे कि महिलाओं के ऊपर अन्याय उत्पीड़न सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। सर 6 महीना हो गया है, स्कूल के सेशन शुरू हुए, सरकारी स्कूलों में बच्चों को से किताबें नहीं मिलेगी, किताब भी नहीं मिलेगी और ड्रेस भी नहीं मिलेगी और खाना भी नहीं मिलेगा और टीचर्स भी नहीं मिलेंगे और स्कूल में जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2002 के दंगे थे उसमें 9 केस में से 8 केस को बंद कर दिया। मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने अभी पढ़ा नहीं उसके बारे में। ठीक, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद। अरे देखो, मैं इसमें नहीं उलझना चाहता हूँ, आप भी अपनी आंख खोल के चलो। अभी उत्तर प्रदेश में कन्नौज में 2000 पट्टियां पकड़ी गई, 2000 सूची उद्घाटन वाली पट्टियां। जो समाजवादियों का विकास था वो रोक दिया गया। एक अभी जिन डिप्टी सीएम की आप बात कर रहे थे वो काऊ मिल्क प्लांट कन्नौज का देखने गए। कन्नौज के काऊ मिल्क प्लांट में बिजली नहीं है, वहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए कोई इंतजाम नहीं, किसान का दूध आ जाए कोई भुगतान नहीं और प्लांट को बर्बाद हो जाए उसके लिए तैयारी कर ली है। और साथ ही साथ टेट्रा पैकिंग, जो टेट्रा पैकिंग होती है उसका प्लांट लगा था, उसका पूरा मटेरियल आ गया था, वो भी सरकार ने बर्बाद कर दिया। तो ये है उत्तर प्रदेश में जहां एक और पक्ष की तरफ से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है, समाजवादी पार्टी से लगातार सवाल जवाब कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हट रही। ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें होंगी, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।